बिहार में कोरोना पाबंदियां 6 फरवरी तक बढ़ाई गई। सारण में संदिग्ध हालात में 9 और लोगों की गई जान। सूबे में तीसरे दिन भी संक्रमितों की संख्या घटी। आरक्षण का मेरिट से कोई टकराव नहीं, सुप्रीम कोर्ट। राज्य में आज से बारिश और ओला गिरने के अलर्ट। गया सबसे ठंडा। भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल का किया परीक्षण और लाहौर में मशहूर बाजार में आतंकी हमला, 3 मरे। भारतीयों को ढूंढने के लिए सेना की चीन से बातचीत। खगड़िया विकास के सभी मानकों पर राज्य में अव्वल। और कोरोना के बावजूद भूमि विवाद सुलझाने को जारी रहेगी बैठकें। 50,000 स्वास्थ्य कर्मियों को पूरी प्रोत्साहन राशि। एमयू के बीसी डॉक्टर राजेंद्र से निगरानी ने की 1.5 घंटे की पूछताछ। सूबे के सभी जिलों ने किया है तेज विकास ललनसी। और कक्षा में जगह नहीं तो पंडाल लगाकर बैठाए जाएंगे परीक्षार्थी। बोर्ड परीक्षा की बात है। मैट्रिक प्रायोगिक परीक्षा शुरू, पहले दिन 3 लाख परीक्षार्थी हुए शामिल। चौकसी से नाकाम हो रहे नक्सलियों के मंसूबे। तीसरी लहर में भी राज्य के कलाकारों को हाल है बुरा। और बिहार की 35,000 किलोमीटर सड़कों का इस साल होगी सुरक्षा ऑडिट। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील बॉबी और आप इस समय देख रहे हैं मगध संवाद के खास कार्यक्रम सुबह सवेरे। सुबह सवेरे में हम खबरों को लेते हैं अखबारों के पन्नों से। अखबारों में क्या छपा है और क्या है आपके लिए काम की खबरें। तमाम खबरों को बताने से पहले आपसे आग्रह है कि अगर इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कर लें, यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए खबरों की सिलसिला शुरू करते हैं। कोरोना को लेकर एक बार फिर से बिहार में पाबंदियां बरकरार, यानी कि बिहार में एक बार फिर से कोरोना को लेकर 6 फरवरी तक कड़ी बढ़ा दी गई है। कोरोना की जंग जारी है। दुकानें रात 8 बजे तक खुलेगी। स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान फिलहाल बंद ही रहेंगे। बिहार में कोरोना पाबंदियां 6 फरवरी तक बढ़ा दी गई है। आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण को लेकर बिहार में लागू पाबंदियां 6 फरवरी तक जारी रहेगी। आपदा प्रबंधन समूह की गुरुवार को हुई बैठक में कोरोना से की स्थिति की समीक्षा करने के बाद यह निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्वयं ट्वीट कर इसकी जानकारी भी दी है। उन्होंने कहा है कि कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए वर्तमान में लागू सभी प्रतिबंधों को 6 फरवरी तक विस्तारित रखा जाएगा। पूर्व में प्रतिबंधों को 21 जनवरी यानी शुक्रवार तक के लिए लागू किया गया था, जो अब 6 फरवरी तक प्रभावी रहेगा। स्कूल, कॉलेज, कोचिंग, छात्रावास, प्रशिक्षण संस्थान बंद रहेंगे, पर उनके कार्यालय 50% उपस्थिति के साथ खुलेंगे। ऑनलाइन शिक्षण कार्य होंगे। पुलिस, होमगार्ड और चिकित्सा संबंधी शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान, छात्रावास खुले रहेंगे। केंद्र एवं राज्य के आयोग द्वारा आयोजित नियोजन संबंधी परीक्षाएं तथा विभिन्न विद्यालय बोर्डों द्वारा आयोजित परीक्षाएं संचालित की जा सकेगी। विवाह समारोह में अधिकतम 50 व्यक्तियों की उपस्थिति के साथ आयोजन हो सकेगा, पर इसमें डीजे एवं बारात जुलूस की इजाजत नहीं होगी। विवाह की पूर्व सूचना थाने को कम से कम 3 दिनों पहले देनी होगी। अंतिम संस्कार और श्राद्ध कार्य में अधिकतम 50 व्यक्ति शामिल हो सकेंगे। रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक रात्रि कर्फ्यू रहेगा। रात्रि कर्फ्यू के दौरान भी स्वास्थ्य से जुड़ी गतिविधियों में संलग्न वाहन एवं स्वास्थ्य प्रयोजन के लिए निजी वाहन का परिचालन हो सकेगा। और इधर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ट्वीट कर कहा है कि कोविड की स्थिति की समीक्षा की गई है। कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए वर्तमान में लागू सभी प्रतिबंधों को 6 फरवरी 2022 तक विस्तारित करने का निर्णय लिया गया है। आप सभी से अनुरोध है कि विशेष सावधानी बरतें एवं सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देश का पालन करें। और इधर सूबे में यानी बिहार में तीसरे दिन भी संक्रमितों की संख्या घटी। 3,475 नए संक्रमित मिले हैं बिहार में लगातार तीसरे दिन कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में कमी दर्ज की गई है। बीते दिन राज्य में 3,475 नए कोरोना संक्रमित मरीजों की पहचान की गई है। 13 दिन पूर्व 7 जनवरी को राज्य में एक दिन में 3,048 नए संक्रमित मरीज मिले थे। और इधर बता दें कि आरक्षण का मेरिट से कोई टकराव नहीं, सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ऑल इंडिया कोटा के सीटों में आरक्षण देने से पहले केंद्र सरकार को इस अदालत की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं थी और इस तरह उनका फैसला सही था। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को केंद्र सरकार के अन्य पिछड़ा, ओबीसी और आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए मेडिकल की ऑल इंडिया पीजी सीटों पर 27 और 10% आरक्षण देने के लिए हरी झंडी दे दी। शीर्ष अदालत ने अपने फैसले में कहा है कि आरक्षण का मेरिट से कोई टकराव नहीं है, बल्कि यह उनके
विचारणीय प्रभाव से आगे बढ़ता है। और इधर एक बड़ी खबर है, सारण में संदिग्ध हालत में 9 और लोगों की गई जान, हड़कंप मचा हुआ है। डीएम ने कहा शराब से मौत होने से नहीं किया जा सकता है इनकार। मृतकों में मसौड़ा, मुंगेर और अमनौर और दरियापुर के लोग हैं शामिल। 15 हुई संदिग्ध इस पर स्थिति करने वाले लोगों की संख्या, मरने वालों की संख्या, और एक इलाजरत व्यक्ति आंख की रोशनी भी गंवा दी है। इधर जम्मू कश्मीर में लश्कर का आतंकी पकड़ाया। राज्य में आज से बारिश और ओला गिरने का अलर्ट जारी किया गया है। गया सबसे ठंडा मौसम, 11 जिलों में 21 से आंशिक बारिश की चेतावनी। 25 जनवरी से मौसम के साफ होने के आसार, लेकिन जारी रहेगी ठंड। आपको बता दें कि सूबे में ठंड और बढ़ने वाली है। 4 दिन से कनकनी और कोल्ड झेल रहे जिलों में अब बारिश के आसार बन रहे हैं। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। 21, 22 और 23 और 24 जनवरी को कई जिलों में बारिश, मेघ गर्जन और ओलावृष्टि की आशंका भी जताई गई है। भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल का किया है परीक्षण। आपको बता दें कि गुरुवार को यहाँ उड़ीसा के तट पर भारत ने उड़ीसा के तट से सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का सफल परीक्षण किया। फिलहाल उसके विस्तृत डाटा का विश्लेषण किया जा रहा है। और लाहौर के मशहूर बाजार में आतंकी हमला, 3 मरे। भारतीय वस्तुओं की बिक्री वाली जगहों को बनाया निशाना। अब तक किसी भी आतंकी समूह ने नहीं ली है धमाके की जिम्मेवारी। और भारतीय को ढूंढने के लिए सेना की चीन से बातचीत। अरुणाचल के सांसद ने पीएलए पर लगाया अपहरण का आरोप। भारत ने प्रोटोकॉल के तहत उसे लौटाने के लिए मांगी सहायता। और खगड़िया की बात कर लेते हैं। नीति आयोग ने राज्य के मुख्य सचिव को दी जानकारी। बेहतर प्रदर्शन के लिए जिले को मिलेगी 10 करोड़ की राशि। खगड़िया विकास के सभी मानकों पर राज्य में अव्वल, यानी कि सभी मानकों पर खगड़िया सबसे आगे है। कोरोना के बावजूद भी भूमि सुलझाने को जारी रहेगी बैठकें। गृह विभाग ने कहा मानक संचालन प्रक्रिया का पालन करते हुए बैठक करते रहें। आपको बता दें कि जिलों से मांगी एरियल एजेंसी के काम की रिपोर्ट और नक्शों को अपडेट करें। 3 स्तर पर होगी बैठकें, यानी कि भूमि विवाद को लेकर जो भी कार्रवाई है वो इस काल में भी, कोरोना काल में भी चलता रहेगा। और कोविड काज के लिए 50,000 स्वास्थ्य कर्मियों को पूरी प्रोत्साहन राशि मंजूरी मिल गई है। राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यपालक निदेशक ने दिए हैं निर्देश। दे प्रोत्साहन राशि में किसी प्रकार की कटौती नहीं की जाएगी। 5 माह के लिए होगा भुगतान और 30,000 आशा को भी मिलेगा लाभ है। यानी कि आपको बता दें, विभागीय सूत्रों के अनुसार स्वास्थ्य विभाग के इस निर्देश से राज्य में करीब 30,000 आशा कार्यकर्ता लाभान्वित होगी। वहीं 20,000 एएनएम और करीब 900 सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी को प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया। आपको बता दें कि बिहार के सभी जिलों ने किया है तेज विकास। ललन सिंह ने ट्वीट कर कहा है मुख्यमंत्री के नेतृत्व में पूरा बिहार विकास के पथ पर अग्रसर है। निवेश और उद्योग धंधे के साथ मेक इन बिहार में सतत वृद्धि हो रही है। और एमयू के बीसी डॉक्टर राजेंद्र से निगरानी ने की 1.5 घंटे की पूछताछ। ओएमआर सीट की खरीद, ई लाइब्रेरी के लिए भुगतान समेत दागे गए कई सवाल। घर में मिली 1 करोड़ के देसी विदेशी करेंसी का भी नहीं दे पाए हैं संतोषजनक अब तक जवाब। और कक्षा मैट्रिक इंटर परीक्षा की बात कर ले तो अपने समय पर ही परीक्षा सरकार अब तक कह रही कि लेगी। और प्रायोगिक परीक्षा मैट्रिक का चल रहा है। मैट्रिक की प्रायोगिक परीक्षा शुरू पहले दिन ही 3 लाख परीक्षार्थी इसमें शामिल हुए हैं। कक्षा में जगह नहीं तो पंडाल लगाकर बैठाए जाएंगे परीक्षार्थी, निर्देश जारी किया गया है। इंटर और मैट्रिक परीक्षा में परीक्षार्थियों के बीच सामाजिक दूरी की सख्ती से पालन किया जाएगा। और एक बेंच पर 2 बच्चे दोनों कोनों पर बैठेंगे, उसके पीछे 2 फीट की दूरी पर बेंच लगेगी, दूसरी बेंच। यानी कि पूरी व्यवस्था मास्क केंद्र पर रखा जाएगा। परीक्षा शुरू होने के पहले हर छात्र को हैंड वॉश करवाया जाएगा। इसके बाद ही छात्र कक्षा में प्रवेश कर पाएंगे। इसके अलावा सभी केंद्रों पर कुल परीक्षार्थियों की संख्या के 5% मास्क भी रखा जाना है। अगर किसी परीक्षार्थी के पास मास्क नहीं होगा तो ऐसे परीक्षार्थियों को स्कूल द्वारा मास्क दिया जाएगा। और इधर तीसरी लहर में भी राज्य के कलाकारों का हाल बुरा है। राज्य के कला के सहारे अपनी आजीविका चलाने वाले कलाकारों का कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर में भी हाल बुरा है। चक्रधर प्रसाद के निधन से शोक। भाकपा राज्य सचिव मंडल ने कम्युनिस्ट नेता चक्रधर प्रसाद सिंह के निधन पर शोक जताया है। पार्टी नेताओं ने कहा है कि चक्रधर प्रसाद सिंह पार्टी के राज्य सचिव मंडल और राष्ट्रीय परिषद के सदस्य थे और चौकसी से नाकाम रहे तो नक्सली के मंसूबे। चौकसी से नाकाम हो रहे हैं नक्सलियों के मंसूबे।
नक्सल प्रभावित जिलों में बीते वर्ष बरामद हुए 1481 किलोग्राम विस्फोटक। इस दौरान मुठभेड़ में 6 नक्सली मारे गए, 26 हथियार भी बरामद किए गए हैं। और बिहार की 35,000 किलोमीटर सड़कों का इस साल होगी सुरक्षा ऑडिट, पहल किया जा रहा है। और डीएलएड विशेष परीक्षा का रिजल्ट हुआ है जारी। सुरक्षा के लिए मंत्री से मिला मुखिया संघ, यानी कि पंचायत प्रतिनिधियों की हो रही हत्या का चिंता व्यक्त करते हुए इनकी सुरक्षा सुनिश्चित कराने की मांग को लेकर बिहार मुखिया संघ गुरुवार को पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी से मिला। मंत्री ने कहा है कि पंचायत प्रतिनिधियों की हर समस्या के प्रति वे तत्पर हैं। पंचायत प्रतिनिधियों की हत्या एक गंभीर मामला है। इन घटनाओं को लेकर गृह विभाग और डीजीपी के स्तर से कार्रवाई हो रही है। मुखिया संघ के प्रतिनिधिमंडल मिथिलेश कुमार राय के नेतृत्व में मंत्री से मिला गया। कैमूर और लखीसराय में प्रभारी डीईओ यानी शिक्षा विभाग ने तत्कालीन व्यवस्था के तहत कैमूर यानी भभुआ और लखीसराय में जिला शिक्षा पदाधिकारी के रिक्त पद का प्रभाव वरीय जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को सौंपा है। और वीआईपी ने 6 प्रत्याशियों की दूसरी सूची भी जारी कर दी है। और इधर कुछ और खबरें जो आपको जानना शायद जरूरी है। ग्रामीण बैंक से 9.25 लाख रुपए की लूट, 5 अपराधियों ने लूट की घटना को दिया अंजाम। शराब से अधेड़ की आंखें हुई खराब, घर बचाने को सड़क पर उतरी हैं महिलाएं, नालंदा की यह खबर। और 12 जिलों में खास जमीन पर कार्रवाई लटकी और बैंक लूटने की साजिश रच चुके 8 धाराएं। मुजफ्फरपुर की बात है। भारत नेपाल बॉर्डर की सुरक्षा बढ़ती चौकसी दिखी गई है और स्वतंत्रता दिवस पर अलर्ट भी जारी किया गया है। और इधर कुछ और खबरें जो आपको बताना जरूरी है। रूस यूक्रेन विवाद में जंग के मुहाने पर महाशक्तियां, यूक्रेन सीमा पर रूसी सेना के जमवाड़े से चिंता बढ़ी है। अमेरिका ने चेताया, रूस ने हमला किया तो कीमत चुकानी होगी। और इधर मुलायम सिंह के साढ़ू व कांग्रेस की पोस्टल गर्ल भी भाजपा में शामिल। और कांग्रेस ने जारी की 41 उम्मीदवारों की दूसरी सूची। तीसरी लहर में भी हॉट हॉटस्पॉट बना केरल, कोरोना संक्रमण दर 37%। और बुल्ली बाई ऐप मामले में एक और छात्र गिरफ्तार हुआ है। सुप्रीम कोर्ट से डोनाल्ड ट्रंप को झटका। और 5G संकट, एयर इंडिया का अमेरिका के लिए उड़ानें शुरू। गंभीर बीमारी से जूझ रही बच्ची को मिला इलाज का अधिकार। गौचर से पीड़ित बच्ची का तत्काल निःशुल्क इलाज शुरू करने को दिल्ली हाईकोर्ट से एम्स को दिया है आदेश। और पीएम ने बादल से बात कर उनका हाल जाना। आशुतोष गवास्कर ने पीएम की मुलाकात। और इधर पंजाब की बात करते तो भगवंत मान धुरी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। लोकतंत्र की रक्षा संबंधित विधेयक मतदान में गिरा। और आग से पता चल सकेगा कितना जीवन बचा है, अध्ययन में खुलासा हुआ है। कॉफी का सेवन पाचन के लिए बेहतर। नमस्कार। तो आज की एक खास खबरें थी जो आपको जानना जरूरी था। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।